So students, let's start from where we have finished yesterday. Yesterday we have seen one of the entry for purchase of laptop, and I told you that if anything is purchased and on that you paid GST, कुछ भी आप खरीदते और उस पे आप GST पे करते हैं तो that GST is considered as your expenditure. Am I correct students? आप कुछ भी खरीदते हैं और उस पे अगर GST आप पे करते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं बेटा? Your expenditure, and obviously expenses are debited. Similarly, when you are selling anything and you are getting GST, then that is going to be credited, because in this case you are going to receive the GST. Though you are going to deposit it to the government of India, but as of now you are receiving it. So anything on which GST is paid on the purchases by you, obviously that is going to be debited, and that GST is, we are going to write down in two parts. Number one, उसको दो तरह से हम डिवाइड करेंगे. सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनपुट CGST account debit, and second is input SGST account debit. What does it mean? That is central goods and services tax and state goods and services tax. ये input कब आएगा? When you are purchasing and when you are paying, then that is called as input CGST. यही input के बजाय क्या होगा? Output when you are selling the goods. जब आप goods sell करेंगे और आपको जीएसटी मिलेगा बेटा, तो आपको लिखना है इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. एंड ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एब्सोल्युटली ये होगा क्रेडिट. क्यों? बिकॉज नाउ यू आर रिसीविंग एंड अर्लियर यू वर पेइंग. सो पहले का डेबिट होगा और बाद में का क्रेडिट होगा. याद रखिए. सो व्हेनेवर यू आर परचेसिंग एनीथिंग ऑन जीएसटी, दैट GST is debited because that GST you are paying and it is expenditure for you. Whereas whenever you are selling and you are receiving GST from your customer, then that GST is going to be known as output CGST and output SGST, and that is always credited because now you are receiving debit all expenses and losses of the business, credit all incomes and gains of the business. दोनों में GST आपके पास नहीं रहने वाला. पहले में तो आपने पे कर दिया, दूसरे में आपने रिसीव किया, बट अगेन यू विल बी डिपॉजिटिंग इट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये आप किसको देंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे. आपने कस्टमर से लिया है सेल करने के बाद, लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे. और ये देखिए द अनदर एंट्री यू कैन सी हियर. एग्जांपल 2, सोल्ड मोटर कार फॉर रुपीज 1 लाख एट 28% जीएसटी. आपने मोटर कार बेची, 28% जीएसटी पे बेची है बेटा आपने. सो यू हैव सोल्ड इट एट 28% जीएसटी एंड अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक. यहां पे आपको अमाउंट कैसे मिली है? चेक से अमाउंट मिली है. अब कॉस्ट ऑफ मोटर कार इज हाउ मच? 1 लाख. हाउ मच इज द जीएसटी परसेंटेज? 28%. तो 1 लाख पे 28% आपने निकाला, 1,28,000. लेकिन ये जो 28% है, दैट शुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वली. मतलब 14-14 डिवाइड करेंगे. 28 आया तो 14-14 करेंगे, 18 आया तो 9-9 करेंगे, 12 आया तो 6-6 करेंगे, और 5 आया तो 2.5 करेंगे. 2.5 2.5. 0 आया तो उसको डिवीजन करने की जरूरत नहीं. देयर आर 5 रेट्स ऑफ जीएसटी. तो ये जो भी जीएसटी आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे. 12 आया तो 6 and 6 फॉर सीजीएसटी एंड 6 फॉर एसजीएसटी. 18 आया तो 9 फॉर सीजीएसटी एंड 9 फॉर एसजीएसटी. 28 आया तो 14 फॉर सीजीएसटी एंड 14 फॉर एसजीएसटी. और 5% आया तो 2.5% फॉर सीजीएसटी, 2.5% ऑफ एसजीएसटी. नो मैटर इट इज ऑन परचेस और सेल. इनपुट आया तो भी उसी तरह से डिवीजन होगा, आउटपुट आया तो भी उसी तरह से डिवीजन होगा. आपने पे किया तो डेबिट करेंगे, आपने रिसीव किया तो क्रेडिट करेंगे, और उसी तरह से डिवीजन करेंगे दोनों में. इज दैट ओके? सो दैट इज हाउ इनपुट एंड आउटपुट सीजीएसटी. आप देख सकते हैं वहां पे बेटा 28,000 ऐड किया. अब यू आर सेलिंग द कार एंड यू आर गेटिंग द मनी. आपने कार सेल की है. सो इंपैक्टेड अकाउंट इज मोटर कार अकाउंट. सबसे पहले मोटर कार अकाउंट, सेकेंड इज बैंक अकाउंट, एंड थर्ड इज आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो मोटर कार इज गोइंग आउट तो मोटर कार को क्रेडिट करना पड़ेगा. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, ये सेल की एंट्री होती है, बराबर है. लेकिन आपने कैसे सेल किया? साथ में जीएसटी भी है. सो अभी जीएसटी को क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट बेटा? Because you are selling and now you are receiving GST, so such GST is going to be credited. So bank account debit 1,28,000, to laptop account 1 lakh, or to
output CGST 14,000 and to output SGST 14,000 being laptop sold and amount received through check. इसमें कोई डाउट है? कल के लेक्चर में हमने परचेस्ड की एंट्री देखी थी, क्या खरीदा था हमने? लैपटॉप. और आज के इसमें हमने कार बेची है. सॉरी, मैं बार बार शायद कार के बजाय लैपटॉप बोल रहा था यहाँ पे. सो इट वाज फॉर अर्लियर एंट्री. भावनाओं को समझो, क्योंकि कल के एंट्री में लैपटॉप था तो मेरे दिमाग में शायद बैठ गया है. सो कल के एंट्री में का लैपटॉप और आज के एंट्री में का मोटर कार. कल हमने खरीदा था, आज हमने बेचा है. कल हमने लैपटॉप खरीदा था, आज हमने मोटर कार बेची है. दैट इज हाउ दिस एंट्री इज गोइंग टू बी पास्ड. नरेशन इज मस्ट फॉर अ ट्रांजैक्शन. नरेशन इज नथिंग बट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन कि आपने क्या किया है. आपने खरीदा, बेचा, कैश में, बैंक से, जीएसटी कितना है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी मेंशन्ड देयर. यस प्लीज. That is different one. It is not much actually. इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट में अभी लगभग सेम ही रखा है सब तरफ. डजेंट मैटर आप यहां पे बेचो या और बेचो, क्योंकि पहले इसी में फर्क पड़ता था. अभी इसमें कोई फर्क ज्यादा उन्होंने रखा नहीं है, क्योंकि जीएसटी रेट्स आर फॉर ईच एंड एवरीथिंग एप्लीकेबल ऑल ओवर द इंडिया वन एंड द सेम. तो उसमें इंट्रा और इंटर से खासा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. पहले बहुत फर्क पड़ता था, क्योंकि पहले स्टेट के टैक्सेस अलग हुआ करते थे. अभी सारे टैक्सेस डिसाइड कौन करता है? सेंटर ओनली. सिर्फ स्टेट का शेयर स्टेट को दे देता है और सेंटर का शेयर खुद रख लेता है. सो दैट वे अराउंड. गेटिंग दिस? तो अभी इंट्रा में कुछ फर्क नहीं है बेटा. नेक्स्ट लेट्स कम ऑन गुड्स अकाउंट. गुड्स अकाउंट इज यूजुअली अप्लीकेबल. गुड्स अकाउंट यूजुअली किस चीज के लिए अप्लीकेबल होता है? व्हेन द बिजनेस इज परचेसिंग रॉ मटेरियल और गुड्स फॉर रीसेल पर्पस. When the business is purchasing or selling raw material or goods for reselling purpose, then impacted account is purchases account or sales account. ऐसा एक रूल हमने देखा था. दूसरा रूल कुछ देखा था हमने बेटा, याद है? Yes, that is correct, Tanish. When the business is purchasing or selling any asset, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, then in such a case impacted is कंसर्न्ड असेट अकाउंट एंड नॉट परचेसेस और सेल्स अकाउंट. इसलिए हमने पहले के दोनों ट्रांजैक्शन में, एक में लैपटॉप लिया, दूसरे में मोटर कार ली. ना हमने परचेसेस लिया, ना हमने सेल लिया, क्योंकि लैपटॉप भी असेट है और मोटर कार भी असेट है. दैट वे अराउंड इट इज गिवन. अब बात आती है गुड्स पे. So when you are purchasing raw material or goods, the term goods includes commodities purchased by the businessman for resale. गुड्स का मतलब क्या है? कुछ भी जो आप खरीदते हैं रीसेल करने के लिए, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? गुड्स बुलाएंगे. इट इज जनरली क्लासिफाइड एज परचेस अकाउंट. जब भी आप गुड्स खरीदते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो अकाउंट कौन से ध्यान दीजिए बेटा. पहला परचेस अकाउंट, दूसरा सेल्स अकाउंट, तीसरा परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, चौथा सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट. ये क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं. गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, दैट इज ड्रॉइंग, आई कैन से. एम आई राइट? Anything which is withdrawn for personal use, may be cash or goods, is nothing but drawing. मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं. आपका आइसक्रीम पार्लर है, आप हर समर में रोज 10 लीटर आइसक्रीम लेके जाते हैं और आजू बाजू में बांटते हैं. Now this is goods withdrawn for personal use and should be treated as drawing. इसको या तो ड्राइंग ट्रीट करना पड़ेगा या 10 लीटर का पैसा देना पड़ेगा बिजनेस को. Otherwise, it should be treated as drawing. Am I correct? So that is what given here. Next to that, goods distributed as free sample, simply advertisement. जब आप फ्री सैंपल बोल के गुड्स बांटते हो तो उसको एडवर्टाइजिंग बोला जाता है. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट और डैमेज्ड इन ट्रांजिट, एंड गुड्स पिलफील्ड और स्टोलन अकाउंट. लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड पिलफील्ड अकाउंट, इसका मतलब है गुड्स रास्ते में कहीं पे खराब हो गए, चोरी हो गए, जल गए. So all these are nothing but which account is going to be impacted, that is गुड्स अकाउंट का इंपैक्ट हम किस पे देते हैं? यूजुअली परचेस अकाउंट पे इंपैक्ट देते हैं. देखिए बेटा, परचेस कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेसेस. वन इज कैश परचेस, अनदर इज क्रेडिट परचेस. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. वन इज कैश सेल, अनदर इज क्रेडिट सेल. एम आई करेक्ट? फटाफट परचेस की एंट्री बोलनी है, कैश परचेस की, और कैश सेल की एंट्री बोलनी है. बाद में क्रेडिट परचेस की एंट्री बोलनी है और क्रेडिट सेल की एंट्री बोलनी है. चलो बोलो, कौन बोल रहा है? कैश परचेस की एंट्री. If you are purchasing raw material or goods on cash, what is the journal entry? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? मैंने क्या बोला? If you are purchasing goods or raw material on cash basis, what is the journal entry? Yes, quickly. कौन बोल रहा है? फटाफट आना चाहिए आंसर. इतना टाइम लगता है क्या? Yes, please. Simply it is. Yes, it is purchases account debit to cash account.
तो ये परचेस अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैश अकाउंट हो गया, करेक्ट। और यही अगर क्रेडिट की एंट्री रही तो मतलब क्रेडिट पे आपने परचेस किया तो फर्क कहां पे होगा? परचेस डेबिट ही होने वाला है ना, परचेसेस डेबिट ही होगा, बराबर है ईशा, सौरभ, साइदन्या, am I right? क्रेडिट पे भी खरीदेंगे तो एंट्री क्या आएगा? अगेन इट इज परचेसेस अकाउंट डेबिट टू, यस, क्रेडिट द गिवर, मतलब पार्टीज अकाउंट, जिसने आपको बेचा क्रेडिट पे। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू से हमने ईशा से खरीदा, सो इट इज टू ईशा अकाउंट, क्रेडिट में खरीदा। नरेशन क्या लिखेंगे? पहले का नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, दूसरे का नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम ईशा ऑन क्रेडिट, या फिर लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट है बेटा? चलो रश्विता बोलेगी सेल की एंट्री, कैश सेल की, फटाफट रश्विता, फर्स्ट एंट्री कैश सेल की। यस, वेरी गुड, इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस। अब क्रेडिट में सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी बेटा? सिमिलर एंट्री होगी, थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा बोलिए? सो इट इज अगेन कैश अकाउंट डेबिट, एम आई राइट? कैश ही डेबिट होगा ना, सही है क्या? कैश डेबिट होगा क्या? क्रेडिट पे कैश कैसे डेबिट होगा? मतलब कैश को उड़ाना पड़ेगा, व्हाट आई शुड टेक देन? कैश के बजाय क्या लूं? यस, अब यहां पे लेते ईशा को ही ले लेते, ईशा को हमने बेचा क्रेडिट पे, सो इट इज ईशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एम आई राइट? सो ये एंट्री हो गई क्या? कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब ऐसा मानते हैं जो आपने ईशा से आपने खरीदा था, परचेस्ड फ्रॉम ईशा, वो कुछ डिफेक्टिव निकल गया, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ गुड्स कितने क्या निकल गया? डिफेक्टिव निकल गया। अब आपने वो ईशा को वापस दिया है, यह रिटर्न इट बैक टू ईशा। उससे यहां पे देखिए बेटा, ऊपर की तो एंट्री समझ में आ गई, उन्होंने कैश परचेस की एंट्री दी है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत है इसमें? फटाफट देख लीजिए, परचेस अकाउंट टू डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एनी डाउट इनटू दिस? उसके बाद क्या दिया है? परचेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनालीज अकाउंट, आपने सोनाली से गुड्स खरीदे 15,000 रुपए के क्रेडिट में, ऊपर दिया है परचेस गुड्स फ्रॉम मिसेस सोनाली वर्थ ₹15,000 ऑन क्रेडिट। सोनाली से आपने 15,000 के गुड्स खरीदे, उसकी एंट्री उन्होंने दी है परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनालीज अकाउंट। लेकिन आगे नीचे क्या दिया है? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट और परचेस रिटर्न अकाउंट। आपने खरीदा था वो आप वापस कर रहे हैं, क्यों वापस कर रहे हो बेटा? बिकॉज इट इज डिफेक्टिव इन नेचर, नॉट मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट। आपने जिस तरह का दिया उस तरह का माल आया नहीं, इसलिए आप वापस देना चाहते हैं। कुछ जल गया, कुछ डैमेज हो गया, उतने रीजन दिए। देखिए, दिस अकाउंट इज फॉर रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस्ड। विच अकाउंट? परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के बाहर जा रहा है, आपने खरीदा लेकिन आप अभी इसको वापस दे रहे, सो दैट इज हाउ इट इज रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न। समटाइम्स गुड्स परचेस्ड आर रिटर्न्ड to the supplier for various reason. Reason number 1, goods are not according to sample. आपने मंगाया कुछ और गुड्स आए कुछ, सैंपल के साथ रिक्वायर नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा है। गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, गुड्स का क्वालिटी इंफीरियर है, मतलब सब स्टैंडर्ड है। गुड्स आर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, आते हुए रास्ते में गुड्स को कुछ हुआ, वो टूट गए, फूट गए, so गुड्स डैमेज्ड इन ट्रांजिट। गुड्स आर डिफेक्टिव है। एंड गुड्स आर रिसीव्ड एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर्ड। आपने मंगाया क्वांटिटी 1000 और उन्होंने भेजा 10,000। आपने मंगाया 1000 और उन्होंने भेजा 10,000। आपने जब फोन किया तो बोले, उनको लगा कि आपने 10,000 मंगाया, तो आपने लगा ठीक है, लेकिन हमने तो 1000 ही मंगाया, तो 1000 रख लिया, बाकी का 9,000 वापस भेज दिया आपने। एंड लास्ट, डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स। आपने बोला 20 तारीख तक भेजना, उन्होंने भेजा अगले महीने की 5 तारीख को। आप बोले अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आपने वापस भेज दिया। So simply these are the reasons why goods are returned, either by your business to the supplier or by your customer when you have sold to the customer. यही रीजन हो सकते हैं जब आपका कस्टमर आपको वापस देगा आपके बिजनेस को, वो भी बोलेगा ये सैंपल के हिसाब से नहीं है, ये डिफेक्टिव है, ये लॉस्ट इन ट्रांजिट है या डैमेज्ड इन ट्रांजिट है, या फिर ये मोर देन द क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्ड है,
या फिर ये सब स्टैंडर्ड है या इंफीरियर है, ऑल दीज रीजंस कैन बी देयर, तो उसको क्या बुलाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड क्यों, क्योंकि कस्टमर ने खरीदा और कस्टमर अभी आपको वापस दे रहा है, लेकिन आपके बिजनेस में तो गुड्स आ रहे ना, so that is how it is called as return inward। और जब आप खरीद रहे हो और सप्लायर को वापस दे रहे हो, that is called as return outward। समझ में आया? तो अब देखिए यहां पे रिटर्न की एंट्री दी है, तो यहां पे देख सकते हैं आप, thus when goods purchased are returned to the supplier it is called as return outward or purchase return। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिए। so when you purchase goods from your supplier and then you return back due to certain reason, that is called as return outward or purchase return। भूलना नहीं है, RO/PR, that is return outward/purchase return। और उसकी एंट्री क्या होगी, अब जिससे आपने खरीदा था उसको आप वापस दे रहे। जब आपने क्रेडिट में खरीदा था तो एंट्री क्या हुई थी बेटा, परचेस अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनालीज अकाउंट, क्योंकि आपने उससे क्रेडिट में खरीदा था। अब सोनाली को आप गुड्स वापस दे रहे, डिफेक्टिव मिले, कितने के वापस दे रहे, देखो 200 रुपए दिया है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200 टू मिसेस सोनाली। एंट्री क्या होगी, ऑब्वियसली उल्टी एंट्री होगी। पहले आपने किया था परचेस टू पार्टी, अब करेंगे पार्टी टू परचेस रिटर्न, क्योंकि आप परचेस नहीं रहा, वो क्या हुआ, परचेस रिटर्न, या उसको आप क्या बुलाएंगे, रिटर्न आउटवर्ड। जो परचेस का बैलेंस होता है उसके अपोजिट परचेस रिटर्न का बैलेंस होता है। परचेस अगर डेबिट होगा तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेस मतलब आपने खरीदा, रिटर्न मतलब आपने वापस दिया। इसलिए एंट्री देखिए बेटा नीचे उसी तरह से एंट्री है, मिसेस सोनालीज अकाउंट डेबिट ₹200 टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट or to purchase return account 200 credit and narration being goods returned back to Sonali as those are found defective in nature। Any doubt into this? समझ में आ रहा है, परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह से अभी नीचे देखेंगे बेटा, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। पहले सेल्स की एंट्री देखिए, फिर से कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल वाली एंट्री एज इट इज उन्होंने दी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश टू सेल्स उन्होंने दिया है। अब आप क्रेडिट में सेल करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश टू पार्टी, कैश टू पार्टी होगी या पार्टी टू कैश होगी, इट इज पार्टी टू कैश। पहली एंट्री क्या की आपने, कैश टू सेल्स, अभी पार्टी टू सेल्स, क्योंकि दोनों केस में सेल्स इज ए इनकम एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डजंट मैटर इट इज ऑन कैश और डजंट मैटर इट इज ऑन क्रेडिट। तो यहां पे पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो पार्टी को डेबिट किया और सेल्स को आपने क्रेडिट किया जब आपने बेचा है। लेकिन देखिए फिर से कस्टमर वापस दे रहा है, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, दैट यू कैन रीड हियर। ये देखिए बेटा, मैं कौन सा पार्ट आपको बताना चाहता हूं, लेट मी हाईलाइट हियर फॉर यू। सो दिस वन हियर, व्हाट इज गिवन हियर, when the goods sold to the customer are returned back by the customer or by the buyer to the seller due to various reasons, it is called as return inward or sales return। इसको return inward या sales return बुलाते हैं और एंट्री उल्टी करते हैं। पहले क्या किया, पहले आपने एंट्री की पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर है। जब आपने क्रेडिट में बेचा पार्टी को तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, इसलिए पार्टीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब पार्टी ने गुड्स वापस दे दिए तो सेल्स पहले क्रेडिट हुआ था, अब क्या होना चाहिए, सेल्स डेबिट होना चाहिए, और उसको क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट, बिकॉज credit the giver and obviously sales return is opposite of sales, sales credit होगा तो sales return debit होगा। यहां पे कुछ आपके लिए लिख रहा हूं, फिर से देखिए जरा ध्यान से, what I want to say exactly here, यहीं पे क्लियर होना चाहिए बेटा कंसेप्ट। अगर परचेस है तो परचेस क्या होता है, परचेस इज यूजुअली व्हाट, इट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड, परचेस इज यूजुअली डेबिटेड। हमने देखा था परचेस को हमने क्या किया बेटा, परचेस इज यूजुअली डेबिटेड, तो परचेस रिटर्न को क्या किया हमने, परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड इज व्हाट, क्रेडिटेड, उल्टा हुआ। और जब आते हैं सेल्स पे तो सेल्स पे क्या करेंगे, इफ सेल्स इज क्रेडिटेड, एम आई राइट, इफ सेल्स इज क्रेडिटेड सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड इज डेबिटेड, क्योंकि अपोजिट चलता है एक दूसरे के, एंड दैट इज हाउ दीज टू आर द थिंग्स देयर। एनी डाउट इनटू दिस, क्लियर है बेटा। परचेस रिटर्न को क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न को क्या बोलेंगे, रिटर्न इनवर्ड। सो दैट इज व्हाट इट इज गिवन। एक एक एंट्री बड़े प्यार से समझाई है उन्होंने। नेक्स्ट इज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर।
It is drawing, and simply journal entry is drawings account debit to what? Drawings account debit to, आपने कैश निकाला है, गुड्स निकाले पर्सनल यूज के लिए, गुड्स निकाले, सो एंट्री क्या होगी? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. कहां है? कहां पर्सनल अकाउंट है? दूसरा अकाउंट क्या है? दूसरा अकाउंट है. आपने गुड्स अगर किसी को दिए फ्री में, तो कहां से दिए? कहां से आए आपके पास? आपने परचेस किए फिर आपके पास आए. अब इसका पैसा मिलने वाला है क्या? नहीं, फ्री में बांट रहे आप, लेकिन आपको इसको बताना तो पड़ेगा. परचेस हुआ तो डेबिट, और चले गए तो उसको क्रेडिट बताना पड़ेगा. सो एंट्री शुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. देख सकते हैं आप. सो इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट और परचेसेस अकाउंट. क्यों? परचेस करते तो डेबिट होता है, और परचेस से अगर परचेसेस से गुड्स चले जाते हैं तो परचेस को उल्टा करना पड़ेगा, डेबिट के बजाय उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो या तो परचेसेस को क्रेडिट कीजिए, या तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, या तो गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज लिखिए. उन्होंने वही किया है. ड्राइंग को डेबिट करना तो मैंडेटरी है. डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट. एम आई राइट? So drawings account debit to goods withdrawn by proprietor for personal use or purchases account. Narration being goods withdrawn by proprietor for personal use. इसमें कोई दिक्कत है बेटा? Next is goods distributed as free sample. क्या होगी एंट्री? Goods distributed as free sample मतलब advertisement. Advertisement is what? A nominal account. Debit all expenses and losses. तो advertisement को डेबिट करेंगे. अब आपने पैसा दिया क्या, या गुड्स बांटे फ्री में? फ्री में गुड्स बांटे, पैसा तो नहीं दिया. एडवर्टाइजमेंट टू कैश होगा क्या, या एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल होगा? एम आई राइट? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू फिर से परचेसेस अकाउंट. क्योंकि आपने कहां से दिए फ्री वाले गुड्स? ये कहां पे आए आपके पास? ये आपके पास परचेसेस में से आए. सो यू कैन सी हियर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट और परचेसेस अकाउंट. नरेशन बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. जो कुछ आप फ्री में देते हैं या विड्रॉ करते हैं, ये गुड्स आते कहां से हैं? ये तो परचेसेस से ही आते हैं. एम आई राइट? तो जब खरीदते हैं तो परचेस डेबिट होता है, लेकिन अगर परचेस माइनस करने का तो परचेस को अपोजिट एंट्री दो, उसको डेबिट के बजाय क्रेडिट करो. दैट इज हाउ ऑल एंट्रीज आर एक्सप्लेन्ड हियर. नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और एक्सीडेंट. तो इट इज लॉस बाय फायर अकाउंट, because loss is a nominal account. Debit all expenses and losses to purchases account or to goods destroyed by fire account. बार बार उन्होंने या तो परचेस दिया है, या तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, या तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, या तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर. उस तरह से उन्होंने दिया है. अब ये गुड्स इंश्योर्ड है. इंश्योर्ड है मतलब चिंता करने की बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा. जल गए तो जल गए, टेंशन मत लो. देखिए एंट्री क्या दी है. अगर इंश्योर्ड, और वो भी कैसे इंश्योर्ड है? फुल्ली इंश्योर्ड है, मतलब जितने जले उतने का एक एक पैसा आपको वापस मिलने वाला है. देन इन दैट केस क्या क्या अकाउंट आएंगे? पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा देगी. तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट और परचेसेस अकाउंट. अभी ये गुड्स आपने किसको दिए वापस? जले वाले कौन लेके गया? इंश्योरेंस कंपनी लेके जाती है. अब उसका क्या करेगी उनका मैटर है. अपने को पैसा देगी जितने गुड्स जले उसका, इसलिए तो इंश्योरेंस बुलाते हैं उसको. इंश्योरेंस नथिंग बट कवर फॉर मेकिंग ऑल योर लॉसेस गुड. जो कुछ आपको लॉस हुआ वो सारा पैसा आपको भर के देगी. दैट इज हाउ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट एंड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट. अगर आपका पूरा क्लेम है तो पूरा क्लेम है मतलब आपको लॉस हो रहा है कि एक पैसे का भी नहीं. जितने जल गए उतने के पैसे आपको मिल गए. किसने दिए? इंश्योरेंस कंपनी ने. जले वाले गुड्स आपने किसको दिए? इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए. दैट इज हाउ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट इफ फुल क्लेम इज एडमिटेड. उसके बाद देखिए इफ क्लेम इज पार्शियली एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, मतलब 40% दिया, 7% आपको बियर करना पड़ा. 70% उन्होंने दिया, 30% का लॉस आपको बियर करना पड़ा. मतलब पूरा पैसा मिला क्या? नहीं. तो अगर आपको पैसा नहीं मिला और लॉस हुआ तो एक लॉस भी एक्स्ट्रा डेबिट आ जाएगा. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो देखिए एंट्री इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट अमाउंट ऑफ क्लेम एक्सेप्टेड और एडमिटेड. जितना दे रही है उतना इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे डेबिट करो. डेबिट द रिसीवर. बचे वाला लॉस बताओ. दैट इज लॉस बाय फायर अकाउंट, और सारा क्रेडिट में बताओ टू परचेसेस अकाउंट और टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट.
बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट है? इन ऑल द एंट्रीज हैव यू गॉट व्हाट इज परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, एंड एट द सेम टाइम do remember that everything wherever goods is applicable we can give credit to purchases account if those are deducted, if those are withdrawn for personal use, those are lost in fire or transit, if those are distributed as free sample in terms of advertisement. और आखिरी एंट्री, अगर आप उसका क्लेम दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम दे रही है, आधा क्लेम दे रही है, तो ये सारी एंट्री बनती है. अब बताइए इसमें कोई डाउट है? एवरीबडी इज गेटिंग दिस? अब आते हैं, आपको एक डाउट है कि अगर चेक, किसी भी तरह का चेक दिया तो बाकी की एंट्री सेम है बेटा. किसी भी तरह का चेक दिया तो चेक दो तरह के होते हैं, एक बियरर चेक और दूसरा क्रॉस चेक. बियरर चेक का मतलब क्या? ऑर्डर चेक वगैरह कुछ नहीं होता आजकल की डेट में बेटा, वो थियोरेटिकल है. देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चेक, वन इज बियरर, अनदर इज क्रॉस चेक. वैसे आजकल कितने लोग चेक देने की इसमें पड़ते हैं? आजकल पूरा ऑनलाइन पेमेंट चालू है, नाम के लिए रहा चेक. हाँ, अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं, दैट इज अनदर थिंग, बट अदरवाइज पीपल आर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, क्योंकि वैसे भी वो भी बैंक में ही रिफ्लेक्ट होने वाला है या नहीं? एब्सोल्युटली. तो बियरर चेक मतलब जिसपे आपने ऊपर दो लाइन ड्रॉ नहीं की है. मैं चेक ही बताता हूं आपको, ऊपर देखिए. सो दोज हु आर हैविंग डाउट इन द चेक, आई होप यू हैव रेड पेज नंबर 44 to 50. मैंने कल रीड करने को बोला था, बराबर है? तो आपने ये चेक शायद पढ़े होंगे. ये देखिए बेटा, ये क्रॉस चेक है, अकाउंट पे चेक बोलते हैं इसको. देखिए ऊपर दो लाइन, चेक में ऊपर ऐसे दो लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अकाउंट पेई. अकाउंट पेई मतलब ये आपके पैसे हाथ में नहीं मिलेंगे, ये सामने वाले के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे. दैट इज व्हाट अकाउंट पेई. और ये अगर दो लाइन आप नहीं ड्रॉ करते हैं तो इसको आप बुलाएंगे बियरर चेक. ये देखिए ऊपर वाला बियरर चेक, ये बियरर है क्या? ऊपर दो लाइन क्रॉस वाली. अब इसको क्रॉस करना है तो कैसे करते हैं? ये देखिए ऐसे, दिस इज क्रॉस, डन. और ये क्रॉस करके यहां पे क्या लिखना है? अकाउंट पेई. वैसे क्रॉस किया तो आजकल अकाउंट पेई हो जाता है, उस पर लिखने की भी जरूरत नहीं होती. क्रॉस का मतलब क्या है? दैट इट इज अ क्रॉस चेक एंड मनी शुड नॉट बी गिवन इन हैंड, इट शुड बी क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव पर्सन्स बैंक अकाउंट. बियरर चेक मेरे नाम का अगर आदित्य को मिला तो आदित्य जा सकता है बैंक में, बोले चेक मिल गया. लेकिन जैसे ही जाएगा आदित्य बैंक में, बैंक वाला पूछेगा बताओ तुम्हारा आधार कार्ड जिस पे लिखा है दीपक वकरानी, तो फंस गया ना. बैंक विदाउट वेरिफिकेशन पैसा नहीं देता. भले 5,000 का चेक आदित्य लेके गया, क्या बोल के लेके गया? ये लो चेक और दे दो पैसे, क्योंकि बियरर चेक है. अब जैसे ही उसने बोला आधार कार्ड मांगा, आदित्य दिखता है इधर उधर, अब क्या करूं? अब तो फंस गया. अब तो आधार कार्ड बताना पड़ेगा. बोले आया मैं 2 मिनट में आया. चेक उसने रखा, बोले आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं. और आदित्य बाहर निकल गया, बाहर ही निकल गया. क्यों? क्योंकि वो चेक उसका नहीं था और उसके पास आधार कार्ड मेरा देने के लिए भी नहीं था. देता भी तो मेरा चेहरा अलग और आदित्य का चेहरा अलग. दे विल क्रॉस चेक कि ये वही इंसान है क्या जिसका पेमेंट देना है. आप कुछ भी लिख सकते हैं बेटा. कैसा? लेकिन ऐसा अगर आपने लिखा देन यू विल नॉट गेट द पेमेंट. नाम ऑलरेडी लिखा है ना यहाँ पे, पे जो लिखा है ना बेटा, ये जो पे लिखा है ना, ये पे की जगह पे आप क्या लिखेंगे? पे टू मिस्टर से इट इज दीपक वकरानी. आपने ऐसा लिख दिया यहां पे. अब ऐसा अगर आपने किया तो फिर तो हाथ में पैसे देने का चांस ही नहीं है. फिर ये मेरे अकाउंट में जाके क्रेडिट होगा. और ये मैंने ये तुम्हें मिलने के बाद तुमने लिखा है या पहले ही लिखा हुआ था उस पर? ये तो पहले ही लिखा हुआ है, तो मेरे अकाउंट में जाएगा तो मुझे क्या टेंशन है? मेरे अकाउंट में ही आना था वैसे भी वो. अब आदित्य को पैसे मिलेंगे ये केस में? क्रॉस चेक मिलके वैसे भी कोई मतलब नहीं है. लेके भी गया तो पैसे तो उसके अकाउंट में जाने वाले जिसके नाम का चेक है. वो तो बस ऐसा हो गया कि मेरा काम उसने वो उल्टा कर दिया. वो फाड़ भी देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिपॉजिट भी करेगा तो भी मेरे अकाउंट में आने वाला है. फाड़ देगा तो सामने वाले को नुकसान तो है नहीं, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट से तो डेबिट होने वाले नहीं है पैसे. क्यों? चेक लगा ही नहीं बैंक में. लग गया तो किसको मिलेंगे? मुझे ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे नाम का चेक है, अकाउंट पे ही चेक है. सो अकाउंट पे में ये रिस्क नहीं है. बियरर में भी आजकल रिस्क नहीं होता. क्यों? क्योंकि बियरर में भी बैंक आपको आपका आधार कार्ड पूछती है. जिसके नाम का चेक है उसके नाम का आधार कार्ड रहा तो ही पैसे देती है, वरना पैसे नहीं देती. भले अमाउंट 5,000 की हो, भले अमाउंट स्मॉल हो या बिग हो. ऑन बियरर चेक बैंक विल नेवर गिव मनी अनलेस एंड अंटिल इट इज ऑथेंटिकेटेड द पर्सन कैरिंग द चेक एंड द नेम ऑन द चेक इज वन एंड द सेम. तभी पैसा देती है, वरना नहीं देती. आया समझ में? बियरर चेक क्या है और क्रॉस चेक क्या है? हाँ बेटा,
ऐसा कुछ नहीं है. You can give check of any amount. There is no as such limit as long as you are having bank balance in your bank. आप कुछ भी दे सकते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. डन? एनी डाउट टिल हियर? सारे एंट्रीज क्लियर है? अब उन्होंने दो तरह की एंट्रीज एक्सप्लेन की है बेटा, एक सिंपल और दूसरी कंपाउंड. दैट वी कैन सी हियर. लेट्स सी द सिंपल एंट्री. सिंपल एंट्री का मतलब है एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. इसको आप क्या बुलाएंगे? सिंपल एंट्री. और कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या है? वेयर more than one account is either debited or credited, that is called as a compound entry. Simple matlab one debit and one credit, that is simple entry. Business started with cash account debit to capital account, cash account debit to capital account, ये simple entry है. Next, cash deposited into SBI, State Bank of India account debit to cash account, एक debit और दूसरा credit. कंपाउंड एंट्री बोलता हूं. से मशीनरी इज परचेज फ्रॉम आयुष, मशीनरी इज परचेज फ्रॉम आयुष एंड इट इज परचेस्ड ऑफ रुपीज 1 लाख. मशीनरी परचेज फ्रॉम आयुष ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 25% पेमेंट इज मेड इमीडिएटली थ्रू चेक. कितना पेमेंट दिया? 25% दिया. और कितना देना बाकी है? और 75 देना बाकी है. मतलब बोल सकता हूं क्या? इट इज पार्टली ऑन कैश एंड पार्टली ऑन क्रेडिट. बराबर है? सो व्हाट आर द अकाउंट्स इंपैक्टेड? अकाउंट नंबर 1, सबसे पहला अकाउंट बोलिए क्या इंपैक्ट होगा? बताइए आयुष, आप ही बताइए. द फर्स्ट अकाउंट इंपैक्टेड इज कैश अकाउंट. सबसे पहला अकाउंट कौन सा है बेटा? कैश अकाउंट रहेगा. बराबर है? नाउ इज इट विजिबल? फर्स्ट इज कैश अकाउंट. व्हाट इज परचेस्ड? Machinery purchased from Ayush by paying 25% through check worth rupees 1 lakh. तो पहला कैश अकाउंट, दूसरा मशीनरी अकाउंट और तीसरा बैंक अकाउंट. बराबर है क्या? अब कैश इज रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल. मशीनरी रियल, बोथ आर असेट्स. बैंक पर्सनल. कैश एंड मशीनरी बोथ सेज डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. क्या आ रहा है बिजनेस में? मशीनरी आ रहा है. मेरे बिजनेस में मशीनरी आ रहा है. मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख. मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट. हाउ मच? 25,000. एंड टू आयुष अकाउंट हाउ मच? 75,000. कितने क्रेडिट है? 2. कितने डेबिट है? 1. डेबिट का टोटल 1 लाख, क्रेडिट का टोटल 25,000 प्लस 75,000, फिर से 1 लाख. बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम आयुष एट 25% कैश. 25% कैश मतलब सीधी बात है 75% क्रेडिट है बेटा. साइदन्या, ईशा एंड सौरभ, एनी डाउट इनटू दिस इन कंपाउंड एंट्री? कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या बेटा? कंपाउंड एंट्री मतलब सच ए एंट्री वेयर मोर देन 1 डेबिट और मोर देन 1 क्रेडिट इज देयर. और सिंपल एंट्री का मतलब है जिसमें एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है, उसको हम सिंपल एंट्री बुलाते हैं. सो लेट्स सी हियर what is given. In a simple entry only 2 accounts are affected, and that is one is debited and another is credited. Few transactions are given below for simple journal entry. The process of journalizing can be defined, or that we already seen. Have we seen modern method and traditional method already? हमने देखी है बेटा मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों मेथड, उन्होंने उसी से एक्सप्लेन करके दिया है. अब ये चार्ट अगर देखेंगे तो आपको सीधा साधा पता चल जाएगा दैट वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर वन इज क्रेडिटेड. एक डेबिट हो रहा है और दूसरा क्रेडिट हो रहा है, एंड दैट वे अराउंड एब्सोल्युटली इट इज नथिंग बट अ सिंपल एंट्री. जिसको हम क्या बुलाएंगे बेटा? सिंपल एंट्री बुलाएंगे. बराबर है ना? वी कैन कॉल इट एज अ सिंपल एंट्री देयर, एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू अपीयर. सिंपल एंट्री देख सकते हैं सारी कुछ जो आपको यहां पे दी है, ऑल यू कैन सी देम. एनी डाउट इनटू दीज सिंपल एंट्रीज? हैव वी सीन देम अर्लियर एज वेल? हमने देखा है इनको पहले भी. You can apply any traditional or modern, that doesn't make any difference, because anyways debit credited account is one and the same. If they will ask you to post the journal entry and they will ask you to put into the form of debit and credit, are you going to write down the entire analysis कि आपने traditional use किया या modern use किया? सामने वाला क्या चेक करेगा? आपका आंसर बराबर है क्या? अब उसको क्या पता है आपने traditional use किया या modern use किया? Am I right?
तो आप कौन सा भी यूज करो बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखाने के लिए दोनों सिखा दिए मैंने। am I right? Any doubt into this one? यहाँ पे कोई डाउट है? देख लो एंट्रीज। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट into this? Is that very clear? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है बेटा इसमें? बताइए। यस प्लीज।